हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की चौथी क्लास है। तीसरी क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन्स को प्लूरल बनाने के बारे में कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाएं। अब यहाँ वहाँ से हमारे नाउन की क्लास ख़त्म भी हुई थी और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ प्रोनाउंस। क्योंकि सेंटेंस को, इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसके पार्ट्स को जाना जाए, एक एक पार्ट्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और बेसिकली हमें स्पोकन अगर करना होता है तो थोड़ी सी मिस्टेक्स चल भी जाती हैं, लेकिन हमें क्रैक करना है एग्ज़ाम्स को, चाहे वो कॉम्पिटेटिव लेवल कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का कोई भी हो। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन वैसे इंप्रूवमेंट, सेंटेंस के इंप्रूवमेंट से। तो वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए हमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, सबको डीप में पढ़ना है। कुछ दिनों की ये क्लास हो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से, समझने की कोशिश करते हैं प्रोनाउंस हैं क्या। प्रोनाउंस को समझने के लिए हम प्रोनाउंस के बेसिक डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन, हिंदी में प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा बचपन में हमें बताया जाता था कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाए, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर जाए, नाउन को हटा करके उसकी जगह ले ले। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा राम, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहां पे राम क्या है आप लोगों को पता है? पिछली क्लास में बताया गया, सॉरी, बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था नाउन्स के बारे में, तो उम्मीद करते हैं आपको नाउन समझ में भी आया होगा। तो आप बता सकते हैं कि राम कौन सा नाउन है। कोशिश करते हैं कुछ याद करने की। हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम को हम नाउन कहते हैं। राम किसी का नाम है तो ये कौन सा नाउन हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, तो राम हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। तो यानी कि एक नाउन है और हमने प्रोनाउन की डिफिनेशन में ही कहा कि कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर जाए वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। इस बात को समझने की अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, क्या हम यहां पे लिख सकते हैं ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है? क्या सेंटेंस सही है? हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। तो हमने राम को क्या किया? रिप्लेस किया। राम को रिप्लेस किया किससे? ही से। तो ये हमारा ही क्या हुआ? ही हमारा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि डिफिनीशन ही बताती है कि कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम कह सकते हैं हु इज ए गुड बॉय? कौन एक अच्छा लड़का है? कौन एक अच्छा लड़का है? आप में से कौन एक अच्छा लड़का है? हु इज ए गुड बॉय। तो क्या ये रिप्लेस किया राम को या फिर ही को? इसने भी राम को रिप्लेस किया, तो ये भी क्या हुआ? ये हमारा प्रोनाउन हुआ, क्योंकि डिफिनीशन में बताया गया है कि कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो कहलाता है प्रोनाउन। तो उम्मीद करते हैं प्रोनाउन की बेसिक डिफिनीशन आपको समझ में आई हुई कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यही कहा जा सकता है कि कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के प्लेस ले लेता है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन होते कितने प्रकार के, इनकी तरफ हम थोड़ा सा डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है प्रोनाउन का, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला टाइप है, उसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन बेसिक भागों में बांट सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटते हैं। सॉरी, स्पेसिंग इधर है तो हम यहां पे कर देते हैं। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन में होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पहले आपने कभी इनके बारे में सुना होगा और नहीं सुना हो तो आज समझ लीजिए कि ये होते क्या चीजें हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो किसी समूह में बात कर रहे हैं, हमारे 2 4 5 दोस्त बैठे हुए, हम हैं, आप हैं, इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो जब भी किसी समूह में बात किए तो वहां पे कम से कम 3 लोगों की बातें होती हैं। पहला वो इंसान होता है जो कुछ बोल रहा होता है। यहाँ पे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं।
तो मैं वर्ड जो है आई वर्ड, मेरा नाम रोशन है, रोशन क्या है, प्रॉपर नाउन, रोशन बोल रहा है कहा जाए या फिर मैं बोल रहा हूं कहा जाए, बात सेम है क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो मैं वर्ड ने यानी कि आई वर्ड ने किसे रिप्लेस किया, रोशन को रिप्लेस किया। और प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस बात को समझ लीजिए, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में, किसी भी पैराग्राफ में बार बार नाउन का नाम ना लेना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बार बार हमें नाउन का नाम ना लेना पड़े। एक बार हमने बता दिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन दोबारा राम बोलना नहीं चाहते तो बताइए ही रीड्स इन क्लास 6, वह 6वीं क्लास में पढ़ता है, तो हमें दोबारा राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ही लिख करके अपना काम चला लिया। तो नाउन के बार बार के आने की संभावना को रोकने के लिए, नाउन को बार बार ना इस्तेमाल करने के लिए हम प्रोनाउंस की जरूरत पड़ती है। और प्रोनाउंस हमारे पर्सनल प्रोनाउन 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला कौन होता है, जो बात करता है। कौन बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, हमको इंग्लिश में कहा जाता है वी, आई एंड वी। ये कौन से हुए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हुए, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हुए। और कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन कैसे बताएंगे, तो हमेशा सिर्फ आप एक ही बात कहिएगा कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं, तो हम और मैं, आई एंड वी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं जो बात करता है, कहता है या करता है, समझ लीजिए। ठीक है, जो बात करता है, मैं बात कर रहा हूं तो मैं हमारा आई वर्ड पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन की अगर बात कर ली जाए तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, अगर भाई ठीक जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं तो किसी से तो कर रहे होंगे, आपसे कर रहे होंगे, राम से कर रहे होंगे या किसी से कर रहे होंगे, तो हम किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप से बात कर रहे हैं। तो जब हम आप से बात करें तो ये आप वर्ड क्या है, आपका नाम राम, मोहन, सोहन कुछ भी है, लेकिन बोले कि आपने खाना खाया, हमने ये नहीं पूछा कि राम ने खाना खाया, आपका नाम राम है, हमने नहीं पूछा कि राम ने खाना खाया, हम पूछ रहे हैं आपने खाना खाया। तो जो आप वर्ड है वो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। किससे बात की जा रही है, तुमसे बात की जा रही है, तो यहां पे हम लिख दें जिससे बात की जाए। जो बात करे वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन। और अब तीसरी बात, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अब ये क्या होता है, ठीक है भाई हम बात कर रहे हैं तुमसे, तो जरूरी नहीं कि हम अपने बारे में ही बात करें, कुछ लोग होते हैं उनकी दूसरों के बारे में ज्यादा बात करने में अच्छा लगता है। हम कह रहे हैं कि यार राम ने अच्छा नहीं किया, उस लड़के ने उसको धोखा देके अच्छा नहीं किया, उसने पढ़ा नहीं इसलिए वो फेल हो गया। हम अपनी और तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि तीसरा बीच में ना आए, तो जो तीसरा है वही होता है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और तीसरे में कौन होता है, हम कह रहे हैं कि वह लड़का पागल है, वह पागल है, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही। हम कहते हैं वह लड़की बेवकूफ है, तो लड़की के लिए क्या कहेंगे, शी। हम कहेंगे यह मार्कर खराब है, सॉरी ये मार्कर तो बहुत अच्छा है तो इसको हम खराब नहीं बोलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यह मार्कर खराब है या अच्छा है, तो यह किसी भी निर्जीव के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट। हम कहते हैं वह लड़के या वे लड़के डांसर हैं, वे लड़के अच्छे हैं, वो लड़के अच्छा खेलते हैं। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, दे। और कुछ अगर बच जाता है किसी का नाम तो नाम भी हो जाता है कि यहाँ पे हमने नेम लिख लिया। तो कुछ ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा हो, फर्स्ट पर्सन के अंदर में दो चीजें आती हैं, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम, या फिर ईटीसी में कुछ और भी समथिंग। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाउन को नहीं समझ पाते हैं तो ये भूल जाइएगा कि आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बना पाएंगे, नरेशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली एडमिन को मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमारे होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या नेम। क्लियर। अब पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, पजेसिव केस होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। तो इन बातों को समझने की कोशिश करें कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन के बेसिकली 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, जो काम को कर रहा होता है, जैसे कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। तो यहाँ पे हमारे जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। कौन जा रहा है, तो राम जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट ही केस हो जाता है। जैसे हमने कहा गिव दिस बुक टू राम, या फिर गिव दैट बुक टू राम। यहाँ पे राम किताब दे रहा है कि राम को किताब दो, हमने कहा गिव दैट बुक टू राम, वह किताब राम को दो। तो यहाँ पे राम किताब दे रहा है कि आप दे रहे हैं, राम नहीं दे रहा है, तो राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हम कह दें राम की किताब, तो हम कहेंगे राम्स बुक, राम्स बुक, राम की किताब। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्टिव केस, ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस, और ये हमारा हो जाता है पजेसिव केस। तो उसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट केस होते हैं, ऑब्जेक्ट केस होते हैं और पजेसिव केस होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश की जाए। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। जब किसी व्यक्ति का किसी पे अधिकार हो, यानी वो चीज उसकी हो, तो पजेसिव की बात की जाती है। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला हमारा कौन था, आई। आई हमारा सब्जेक्ट होता है, मैं खाना खा रहा हूं या मुझे खाना खिलाओ। खिलाने वाला कौन है, दूसरा है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मुझे। हमने कहा मैं खाना खा रहा हूं, तो यहाँ पे खाना कौन खा रहा है, मैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं। हमने कहा मुझे खाना खिलाओ, राम मुझे खाना खिलाओ, तो खाना कौन खिलाया, राम, तो सब्जेक्ट वो बन गया और मैं ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे होता है मेक मी फूड, सॉरी फूड मी ईट, ऐसे फूड मी, मुझे खाना खिलाओ। तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी और पजेसिव। मेरी किताब, माई बुक बोलते हैं ना, माई बुक, तो यहाँ पे ये हो गया आई मी माई, ठीक है। दूसरा होता है वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और पजेसिव अवर, ठीक है। तीसरा हमारा था यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा और पजेसिव योर होगा। उसके बाद हम आए ही पे। ही का हिम और पजेसिव हिज। फिर हम आए शी पे। सी का हर होता है और पजेसिव भी हर होता है। फिर हम आए इट पे। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होगा और पजेसिव इट्स हो जाता है। और आखिरी जो बचा हमारा दे। दे का यहां पे होगा देम और यहां पे देयर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे हमने यहां पे लिखा राम, ब्रैकेट में आपको हम समझा देते कि अगर नेम के लिए है, राम सिर्फ नहीं आएगा, कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन नेम आएगा तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम ही रह जाएगा, लेकिन पजेसिव केस में एपोस्ट्रॉफी लगा करके एस लगा देते हैं, राम्स बन जाता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट केस का, ऑब्जेक्ट केस का और पजेसिव केस का, और ये क्लियर होता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर किसी को भी इस टॉपिक में कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बाकी के प्रोनाउंस भी समझाए जाएंगे, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें समझाई जाएंगी। ओके, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।